अमरीका में तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। हुकूमती शटडाउन के खात्मे का बिल अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान से भी मंजूर। आरजी फंडिंग बिल के हक में 222, मुखालफत में 209 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने शटडाउन के खात्मे के लिए फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। आरजी फंडिंग बिल के तहत हुकूमत को 30 जनवरी तक रकम फराहम होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि शटडाउन से 20,000 परवाजें मुतासिर और अवाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। फंडिंग रुकने से निजाम हुकूमत मफलूज हो गया। क्रिकेट की बड़ी जीत, दहशतगर्दी को बदतरीन शिकस्त। क्रिकेट को पाकिस्तान से दूर करने के दुश्मन के इरादे चकनाचूर हो गए। श्रीलंका का क्रिकेट सीरीज के लिए दौरे पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। जो खिलाड़ी वापस आना चाहें उनका मुतबादिल भिजवा देंगे। वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहमान टीम से इस्लामाबाद के निजी होटल में मुलाकात। तमाम खिलाड़ियों को बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। सीरीज का दूसरा मैच आज के बजाय कल खेला जाएगा। पाक श्रीलंका तीसरा वनडे 15 नवंबर की बजाय अब 16 नवंबर को होगा। T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट को भी रीशेड्यूल कर दिया गया। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड्स की बाहमी मुशावरत के बाद नया शेड्यूल जारी। ट्राई नेशन सीरीज 17 की बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। फाइनल 29 नवंबर को होगा। ट्राई नेशन सीरीज के लाहौर में शेड्यूल मैचेस भी रावलपिंडी मुंतकिल। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में होंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 वोट पड़े, मुखालफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली ने 59 तरामीम की शेकवार मंजूरी दी। वोटिंग से पहले अरकान असम्बली ने लॉबी के करीब मौजूद रजिस्टर पर दस्तखत किए। स्पीकर्स ने हतमी वोटिंग के बाद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। सेनेट से मंजूर आईनी तरमीम में 8 शिकें तब्दील। नई शिकों की मंजूरी के लिए दोबारा सेनेट में भिजवा दिया गया। PTI का आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल का बॉयकॉट JUI ने मुखालफत की। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। मिसाक जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हुआ। आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत का उरूज है। यकीन है बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिली होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि समझ नहीं आ रही अपोजिशन को वफाकी आईनी अदालतों पर क्या एतराज़ है। गालम गलोच और दुशनाम तराजी को अब ख़त्म करना होगा। हम अपने हीरोज़ को इज्जत देना और दिलाना जानते हैं। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल देने का फैसला पूरी कौम ने सराहा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। PTI को इक़्तिदार मिला तो 27वीं आईनी तरमीम रिवर्स कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आईनी तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। आज हुकूमत ने अपने ही बिल में तरामीम कर दी। विभाग में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जा सकते। जो यहाँ आइन के साथ हुआ पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई का जुम्मे से 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्की तहरीक शुरू करने का ऐलान। अपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना धोना नहीं, अपोजिशन का काम कानून साजी में हिस्सा लेना है। मिसाक जमहूरियत के वादों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा किसी का बाप चाहे तो भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के बाद अब कोई अज खुद नोटिस नहीं होगा। अज खुद नोटिस की तलवार वज़ीर आज़म के सर पर लटकती रही। सोमोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तज़लील करता रहा।
और बारान रहमत के लिए सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का अदा। नमाज इस्तिस्का के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए हैं। नमाज इस्तिस्का सऊदी फरमानरवा और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की अपील पर अदा की गई। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234 वोट पड़े, मुखालिफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली ने 59 तरामीम की शिकवार मंजूरी दी। वोटिंग से पहले अरकान असम्बली ने लॉबी के करीब मौजूद रजिस्टर पर दस्तखत किए। स्पीकर ने हतमी वोटिंग के बाद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। सेनेट से मंजूर आईनी तरमीम में 8 शिकें तब्दील, नई शिकों की मंजूरी के लिए दोबारा सेनेट में भिजवा दिया गया। PTI का आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल का बाइकॉट, JUI ने मुखालिफत की। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 की शिक 2 में विफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल किया। सेनेट से पास तरमीम में इबहाम को दूर कर दिया। नवाज शरीफ ने सबसे पहले आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। कायद मुस्लिम लीग नून तरमीम के हक में वोट देकर ऐवान से चले गए। ऐवान ने नवाज शरीफ का शुगर लेवल डाउन। तारिक फजल चौधरी ने पार्टी कायद को चॉकलेट पेश की। एहसन इकबाल ने भी नवाज शरीफ को खाने के लिए कुछ दिया। ऐवान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नशिस्त पर रश लगा रहा। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, तस्वीर भी बनवाई। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर ऐवान में आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने उनकी खैरियत पूछी। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से शेर अफजल मरवत का तारुफ कराया। सियासी जमातों पर पाबंदी का हुकूमती रेफरेंस आईनी अदालत में जाएगा। आईनी कोर्ट विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनेगी। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। आईनी तरमीम में लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आईनी अदालत तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 17 में सुप्रीम कोर्ट की जगह अब विफाकी आईनी अदालत लिखा जाएगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। PTI के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। अपोजिशन से हकीकी कानून साजी बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा कि PTI ने 27वीं तरमीम पर कोई तजवीज़ नहीं दी। जिस तरह ये चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए, माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ की याददाश्त सेलेक्टिव है। उन्हें समझाया था सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में ना बदलो। बिल पढ़े बगैर शोर गुल का कोई फ़ायदा नहीं। फोर्ब्स ने दुनिया भर के दौलतमंद शोबों की निशानदेही कर दी है। फोर्ब्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा अरबपति अफराद फाइनेंस के शोबे में हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में 113 अरबपति अफराद मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में 82 अरबपति पैदा किए। 38 अरबपतियों का ताल्लुक फूड एंड बेवरेज के शोबे से है। चौथे नंबर पर दौलतमंद शोबा फैशन और रिटेल का है। शोबा फैशन में वॉल्टन फैमिली की दौलत 426 अरब डॉलर है। तवानाई के शोबे में 23 अरबपति अफराद मौजूद हैं। मीडिया में 20 और रियल एस्टेट में 18 अरबपति हैं। कोलंबिया के सदर ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। गुस्ताव पेट्रो का कहना है कि बहराए कैरेबियन में कश्तियों पर अमेरिकी हमले रुकने तक इंटेलिजेंस शेयरिंग मुअत्तल जारी रहेगी। बरतानिया भी अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला बंद कर चुका है। कैरेबियन में कश्तियों पर अमेरिकी हमलों में अब तक 70 अफराद मारे जा चुके हैं।